युवा जगे पुरुषार्थी, जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी, वैज्ञानिकता विनय सभ्यता स्वभाव हो निस्वार्थी, स्वभाव हो निस्वार्थी। देशभक्ति में तेजस्वी हो फिर समाज यह सारा, गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। महावीर गोविंद शिवाजी बुद्ध गगन के तारे, जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। महावीर गोविंद शिवाजी बुद्ध गगन के तारे, परंपरा की पुण्य चेतना उर में हम सब धारे, उर में हम सब धारे। बाल हृदय में उसे जगाकर जगे देश यह सारा, गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागो सारी दुर्बलता को राष्ट्र समर्थ बनाओ, जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागो सारी दुर्बलता को राष्ट्र समर्थ बनाओ, बंधु भाव समता ममता से सबको गले लगाओ, सबको गले लगाओ। चलो विवेकानंद मार्ग पर शुभ संदेश हमारा, गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा, भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, 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 गीता परिवार हमारा। युवा जगे पुरुषार्थी, जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी, वैज्ञानिकता विनय सभ्यता स्वभाव हो निस्वार्थी, स्वभाव हो निस्वार्थी। देशभक्त यस मीना दीदी, वीडियो अच्छा लग रहा था, चालू रहने दे। चालू रहने दे। अच्छा ठीक है। सारा
गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। महावीर गोविंद शिवाजी बुद्ध गगन के तारे, जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता। महावीर गोविंद शिवाजी बुद्ध गगन के तारे, परंपरा की पुण्य चेतना पुर में हम सब धारे, में हम सब धारे। बाल हृदय में उसे जगाकर जगे देश यह सारा, गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। जय श्री कृष्णा। दीदी जी प्रेयर बोलते हैं। आवाज नहीं आ रही है मुझे, जस्ट मिनट, ईयरफोन्स लगाना हो। मेरी आवाज आ रही है? मीना दीदी आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। जी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आनंद उत्सव। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के आनंद उत्सव में। आज हमारी आखिरी मुलाकात है लेवल 1 पे, फिर आप सभी लेवल 2 पे चले जाएंगे। होप कि सबने रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेवल 2 का। चलिए दीदी किसके क्या करना है, स्टार्ट अपना प्रोग्राम। हम प्रार्थना बोलते हैं ना पहले। हाँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अभी दीप प्रज्वलन करते हैं। हाँ, दीप प्रज्वलन के लिए चलिए डॉक्टर शुभ्रा दीदी जी ने दीप प्रज्वलन का वीडियो भेजा है। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, दीप प्रज्वलन की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी आज दीप प्रज्वलन से। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां निशारैरन्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः
करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्ण पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्ण पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। बहुत सुंदर दीदी। डॉक्टर शुभ्रा दीदी ने आज के वातावरण पॉजिटिव कर दिया दीप प्रज्वलन करके, और सभी का मन निश्चित ही प्रफुल्लित हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुभ्रा दीदी। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ प्रियांशी जी को भजन हेतु। प्रियांशी जी, आप अपना भजन प्रस्तुत करें। प्रियांशी जी को स्पॉटलाइट करें। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशी है। मैं आज आप सभी के समक्ष कृष्ण भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली का रंग काला इसलिए काला हूँ, मेरी कमली का रंग काला इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। मैंने काले नाग पर नाच किया और काले नाग को नाथ लिया। नागों का रंग काला इसलिए काला हूँ, नागों का रंग काला इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। सखी रोज ही घर में भुलाती है और माखन बहुत खिलाती है। सखियों का दिल काला इसलिए काला हूँ, सखियों का दिल काला इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी
जग से निराला क्यों सखी नैनन में कजरा लगाती है और पलकों पे मुझको बैठाती है। कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ, कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, जग से निराला क्यों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी, बहुत सुंदर भजन गाया, बहुत मस्त, मजा आ गया एकदम। इतनी सुंदर सुरीली Thank you. आवाज है आपकी, बहुत अच्छा लगा आपका भजन। अभी Thank हमारे you, बीच ma'am. अभी हमारे बीच सूरज भैया हैं, हमारे बैच कोऑर्डिनेटर। मैं उनका आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे साथ 2 शब्द बोले। दीदी और दीदी एक बात तो मुझे कहनी थी। हाँ, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट दीदी रुक जाइए। मैंने कोई एक्चुअली मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, मैं यहीं पर बोला तो चलेगा? हाँ यार, हाँ जी, हाँ हाँ, आप बोलना, ठीक है। सूरज भैया के बाद आप बोलना संचित, ठीक है जी। सूरज भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में, जय श्री कृष्ण आज दीदी, हमारे जय श्री आनंदोत्सव में। और जय श्री कृष्ण। सूरज भैया का मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। सूरज भैया ने कल हमारे गीता सेवी कार्यक्रम में इन्होंने टेक्निकल टीम को लीड किया है। और सूरज भैया L1 अक्टूबर के काफी सारे बैच के ग्रुप्स के ग्रुप कोऑर्डिनेटर हैं और कर्मठ गीता सेवी हैं। तो इनका, सूरज भैया का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, और आपसे अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द आप बोलें। जी धन्यवाद, जय श्री कृष्ण आप सभी को। सबसे पहले स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रशिक्षिका अपर्णा दीदी, मीना ताई और आई थिंक मनीषा जी मनीषा जी हैं। है, इनको भी सादर प्रणाम करते हुए बाकी साधकों को भी नमस्कार करता हूँ और जय श्री कृष्ण बोलता हूँ। मेरी तरफ से मैं खाली इतना ही कहूंगा दीदी कि अभी अपनी गीता पढ़ने का जो कार्य है सभी साधकों का वो शुरू हो चुका है, तो इसको निरंतर बरकरार रखते हुए आगे की जो प्रोसेस है, आगे के जो लेवल है, स्तर है, सारे 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाए। जो साधक अच्छे से याद करके श्लोकों को परीक्षा दे सकते हैं, जिज्ञासु, पाठक, पथिक और व्रती तक जाएं, और जो बन सके, जिससे जो बन सके गीता माता की सेवा में और ये गीता परिवार की सेवा में जुट जाए। इस रथ को खींचते चले, जहां तक जाता है वहां तक खींच के अपना अपना अथक प्रयत्न करके जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएं। और यही कह के मैं अपने 2 शब्द विराम देता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद दीदी मुझे अवसर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भैया कार्यक्रम में आने के लिए, आपको देखकर बहुत बहुत खुशी हुई। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ संचित जी को भजन हेतु। संचित जी, आप अपना भजन प्रस्तुत करें। जी दीदी। जय गोविंदा गोपाला मनमोहन कृष्ण कन्हैया, जय गोविंदा गोपाला मनमोहन कृष्ण कन्हैया। मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला मन घनश्याम नंद के लाला। जगपालक तू रास रचैया गोवर्धन गिरधारी, कितने नाम तेरे नटवर तू सावला कृष्ण मुरारी। मोर मुकुट मन हर लेवत बलिहारी, हर ब्रिज बाला। मोर मुकुट मन हर लेवत बलिहारी, हर ब्रिज बाला। मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला।
मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। तू ही सागर में रमता, तू ही धरती पाताल, जल और नभ में और जगत में तेरी जय जयकार। मेरे मन मंदिर में स्वामी तुझसे ही उजियारा, मेरे मन मंदिर में स्वामी तुझसे ही उजियारा। मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। जय गोविंदा गोपाला मनमोहन कृष्ण कन्हैया, जय गोविंदा गोपाला मनमोहन कृष्ण कन्हैया। मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। धन्यवाद। बहुत सुंदर संचित जी, बहुत सुंदर कृष्ण भक्ति का भजन गाया आपने, बहुत मजा आया। और संचित जी हमारे बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट है और हमारा एक छोटा सा ग्रुप था ये वाला, बहुत बड़ा ग्रुप तो नहीं था, कभी 28 कभी 25 कभी 30 ऐसे हम आते रहे। परंतु जो आप लोगों ने सीखा है श्लोक, और बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों ने सारे श्लोक सीखे हैं इस लेवल 1 पे, जितना भी मैंने सुना। और मैं आप लोगों की सबके कृतज्ञ हूँ कि मैं आपको अच्छे से सिखा पाई और आप लोग मेरे से सीख पाए श्लोक, ये बड़ी बात मुझे लगी है। ग्रुप छोटा था पर हर एक पार्टिसिपेंट एक्सपर्ट हो गया L1 के श्लोकों में, चैप्टर 12 और चैप्टर 15 में। तो ये एक सुखद अनुभव है। अभी मैं मनीषा दीदी को आमंत्रित करती हूँ, हमारी जीसी मनीषा दीदी, आप हमारे पार्टिसिपेंट के साथ 2 शब्द शेयर करें। जय श्री कृष्ण सभी को। सभी को मेरा कोटि प्रणाम और वेरी सॉरी एट द मोमेंट मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ। मैं ऐसी स्थिति में अभी वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ, ऐसी जगह हूँ। वेरी सॉरी फॉर दैट। प्रोग्राम मैं भी अटेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सूरज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बैच में पधारे, आनंद उत्सव में आए। सूरज भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोग से अनुरोध करूंगी इस सफर में आगे ऐसे ही चलते रहिए। और आप लोगों को आपका अनुभव कैसा लगा ये क्लास अटेंड करके, ज्वाइन करके, थोड़ा शेयर करिए, हमें भी अच्छा लगे आगे और हम भी प्रोत्साहित हो। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद मनीषा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीषा दीदी, अपर्णा दीदी और मीना दीदी, मैं आपसे अभी अनुमति चाहूंगा, बाकी और बैचेस में भी जाना है 5 बजे वाली। जी जी एकदम धन्यवाद सभी को, सभी साधकों को। जय श्री कृष्ण। समय देने के लिए सूरज भैया बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मैं बस 2 श्लोकों का अर्थ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो बताऊंगी, उसके बाद हम मनोगत सुनेंगे। 12वां चैप्टर 8वां श्लोक, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण, मन मुझ में लगा, बुद्धि को भी मुझ में लगा, उसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसका कोई संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर उसके बाद भगवान कह रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगिन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मुझ में मन लगा रहा है और उसमें समर्थ नहीं है, अगर तुम अर्जुन को कह रहे हैं, अगर तुम मुझ में मन लगाने में समर्थ नहीं हो तो तुम योग का अभ्यास करके मुझ में मन लगा सकते हो। अगर तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि तुम भगवान में मन लगाओ तो तुम योग करो, योग का अभ्यास करने से भी तुम मुझ में मन लगा सकते हो। फिर भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास से समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम इसमें भी असमर्थ हो, योग अभ्यास भी नहीं कर सकते हो,
तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अगर मुझ में मन नहीं लगा सकते, योग नहीं कर सकते, तो आप कर्म करो। आप रोज की दिनचर्या में ऐसा कुछ कर्म करो जिससे आप मुझ में मेरे अंदर निवास, मतलब मैं आपके अंदर निवास करने लगूंगा, क्योंकि हर क्षण में, हर एक कण कण में भगवान का वास है। तो जब तुम नित्य कर्म करने लगोगे, जब तुम नित्य करने लगोगे, तो तुम्हें निश्चित ही मेरी प्राप्ति, मेरी सिद्धि और मेरी प्राप्ति होगी। बिन आखिरी श्लोक में एक शेयर करूंगी जिसका बहुत ही सुंदर अर्थ है। अथई तदप्य शक्तोसी कर्तुम मध्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्याग ततः कुरु यतात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति में योग से आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में असमर्थ है, ये सब भी अगर नहीं कर सकते, तो मन और बुद्धि को विजय प्राप्त करने में कर्मों के फल का त्याग कर। अगर तुम ये सब भी नहीं कर सकते, तो जो कर्म किए हैं उसकी फलों की इच्छा ना करते हुए उन सब कर्मों को मेरे लिए छोड़ दिया जाए, मुझे समर्पित, हम बोलते हैं ना कृष्णार्पणमस्तु, मुझे अर्पण कर दिए जाए तुम्हारे कर्म, तो भी उनके सबके इन फलों का त्याग करना होगा। जब तुम फलों का त्याग करोगे तो तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है 12वें अध्याय का, जिसको हम भक्ति योग बोलते हैं। भक्ति योग में हमने क्या सीखा? भगवान की भक्ति नहीं सीखी तो क्या सीखा? भगवान क्या क्या करने को कह रहे हैं? आप विवेचन में जरूर सुनेंगे और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बस ये 2-3 श्लोक मुझे हमारी दिनचर्या के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए हम कैसे अपने आप को बदले, इसके ऊपर था। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी का बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ जाह्नवी खंडेलवाल जी को विष्णु स्तुति के लिए। उसके बाद जो भी बोलना चाहता है अपने एक्सपीरियंस, अपने मनोगत, आप हैंड रेस कर देंगे। जाह्नवी जी हैं? दीदी जाह्नवी जी नहीं है। ओके, ठीक है। तो फिर लक्ष्य जी कविता बोलना चाहते थे। यस मैम। हाँ बोल। जय मां अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे, सत्य अहिंसा प्रेम एकता जीवन का आधार बने, विनयशीलता मृदु भाषा ही जीवन की पतवार बने, विचलित पथ से कभी ना हो मुझ पर थोड़ा ध्यान दे, जय मां अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे, विजय सत्य हमेशा हो वे बने अहिंसा हितकारी, रहे सदा आकर्षित करती नैतिकता की छवि प्यारी, लगे गूंजने सुमधुर वाणी मुझको भाव महान दे, जय मां अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया है आपने। अभी मैं सारिका ब्रिजमोहन जी की फैमिली को अनुरोध करती है अपना मनोगत प्रस्तुत करें। सारिका जी चाहते हैं जी। हाँ, पहले ये शंखनाद करेंगे, उसके बाद हम लोग हाँ जी जी। बहुत सुंदर, एक बार और बजा दे, बहुत सुंदर लगा। दीदी हमें एक बहुत ही अच्छा अवसर गीता परिवार की ओर से मिला है, जिसमें हम सभी ने गीता के श्लोकों को उच्चारण करना, यानी संस्कृत में, क्योंकि हमारे दैनंदिन जीवन में कभी संस्कृत मैंने तो कभी नहीं सीखा स्कूल में, बच्चों को तो अभी स्कूल में था, लेकिन आपके वजह से हम लोग संस्कृत में अच्छे से श्लोक का उच्चारण कर सक रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने अपनी मधुर वाणी से हमें जो मीठे और प्रेम भरे शब्दों से जहां जहां गलतियां थी, तो कोई टीचर डांटते न हुए, आपने प्रेम से समझाया कि नहीं, आपको ऐसे बोलना चाहिए। ये जो आपकी एक शैली है वो बहुत ही स्तुति है और बहुत ही हमें अच्छा लगा कि हमें एक मौका मिला गीता परिवार से जुड़ने के लिए, क्योंकि आपके और आपकी सारी टीम के
हम लोग धन्यवाद देते हैं। हमें बहुत ही अच्छा सुवर्ण अवसर मिला और आगे भी हम लोग इसी कार्य में जुड़े रहेंगे। ये हम अभी भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहे, ये आपसे भी दुआएं करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सीखा, ये बड़ी बात है मेरे लिए भी कि मैं सिखा पाई आपको जितना भी मेरे से मैनेज हुआ। ठीक, अभी मनीषा दीदी को मैं नहीं, मनीषा दीदी नहीं, मीना दीदी को मैं अनुरोध करूंगी। मीना दीदी, आप सभी पार्टिसिपेंट के साथ अपने 2 शब्द शेयर करें, कुछ बोले, अपना परिचय दे दें पहले। जी दीदी, सबको कोटि कोटि प्रणाम। मुझे बहुत मजा आया टेक्निकल असिस्टेंट में ये करके, मुझे सबको म्यूट अनम्यूट करना, और साथ साथ मैं भी आपके स्वरों द्वारा मैं भी गीता सीख रही थी, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, तो मनीषा दीदी के सॉरी हमारी मीना दीदी के बिना तो हम क्लास कर नहीं सकते थे, है ना। तो हमारी मीना दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस क्लास को सक्सेस बनाने में। और मीना दीदी ने टेक्निकल सपोर्ट एवरी डे टाइम पे बहुत सुंदर क्लास चलाई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गीता परिवार की तरफ से मीना दीदी। अभी मैं अनुरोध करूंगी संचित जी को भजन हेतु, और कोई मनोगत बोलना चाहते तो हैंड रेस करके रखेंगे। संचित जी, दीदी आप अपना भजन बोल दिया, सूर्यभान जी ने हैंड रेज। हाँ, सूर्यभान, सॉरी सूर्यभान जी, हाँ बोले। जय श्री कृष्ण। विनादय नवीना मये वाणी वीणा मृदु गाय गीति ललित नीति लीला। विनादय नवीना मये वाणी वीणा मृदु गाय गीति ललित नीति लीला। मधुर मंजरी पिंजरी मृतमाला बसंते लसंती हसा सारसाला। कलापा कलित कोकिला ककलीना मृदु गाय गीति ललित नीति नीना। विनादय नवीना मये वाणी वीणा मृदु गाय गीति ललित नीति लीला। वहन्ति मंद मंद समीरे समीरे कलिदात्मजाये सवानी रतीरे। वहन्ति मंद मंद समीरे समीरे कलिदात्मजाये सवानी रतीरे। नया पलिमालोक्य मधुमाधवीला मृदु गाय गीति ललित नीति लीला। विनादय नवीना मये वाणी वीणा मृदु गाय गीति ललित नीति लीला। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भैया, बहुत ही सुंदर भजन, इतना सुंदर आपका वॉइस है सूर्यभान जी, और भजन के जो बोल है वो बहुत ही सुंदर है। इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। आनंद उत्सव में आपने इसको गाया है। मैं भी जी अपर्णा दीदी, जय श्री कृष्ण। मैं बोल रही थी कि मेरे को थोड़ा जरूरी कुछ काम आया है, तो मैं आप लोग से विदा लेना चाहूंगी। आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें। जी 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 मनीषा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थोड़ा सा प्लीज। ओके, जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। जैसे तैसे समय निकाल के मैंने ये क्लास ली है। मैं गीता परिवार में बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, पर मुझे प्रशिक्षिका बनकर भी अच्छा लगा, तो मैंने ये क्लास का आधा 40 मिनट का समय निकाल के लिया, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है।
और संस्कृत पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगा गीता परिवार में, तो समय निकाल के ये क्लास ली है। और अगर किसी को मनोगत बोलना है, डॉक्टर शुभ्रा दीदी बोलना चाहते हैं आप तो बोलेंगे। जिसको भी कुछ बोलना है आज कार्यक्रम के लिए या आपका जो भी अनुभव है तो आप हैंड रेस कर दे। हाँ जी, मैं सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। देखिए, मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन प्रोफेसर हूँ और मेरी जो एजुकेशन थी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। तो मैंने हिंदी और संस्कृत कभी नहीं पढ़ा, तो हिंदी और संस्कृत, हिंदी सिर्फ एलिमेंट्री पढ़ी थी, लेकिन आपकी क्लास को अटेंड करने के बाद मुझे लगा मैं संस्कृत भी सीख गई शायद। और आपने इतने अच्छे से सारा प्रोनाउंसिएशंस कराए कि एक कॉन्फिडेंस से मैंने पहले वाला तो पूरा 12वें अध्याय का वीडियो बनाकर भेजा, और अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि 15 वाला भी उसी तरह से बना पाऊं। और जब भी मेरे में कोई त्रुटि हुई, आपने इतने अच्छे से उसको समझाया, तो मुझे लगा आप वास्तव में बहुत अच्छी शिक्षिका हैं, और मैं आपके भी उज्जवल भविष्य के लिए कामना करूंगी। और आपने हम लोगों को सिखा दिया, शायद हम भी गीता से भी बन पाए, कुछ कर पाए। लेकिन अब किस काम में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं वो तो फॉर्म भरने के बाद देखते हैं, लेकिन आपका ये प्रोग्राम वास्तव में गीता की तरफ एक प्रेरणा दे रहा है हमको, और हमारे को अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन लाने का भी एक माध्यम बन रहा है। धन्यवाद सभी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुभ्रा दीदी। आपने जो कहा है एकदम सत्य है कि हमें ये मौका मिला है सेवा देने का। जिस भी फील्ड में जहां भी हम सेवा दे सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट बन जाए, ट्रेनर बन जाए, जीसी बन जाए, और बहुत सारे राइटिंग ग्रुप्स हैं गीता परिवार में, बहुत सारे ग्रुप्स है, 33 डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट का निकलते ही रहता है। आप फॉर्म भरे और आगे बढ़े, आपको जरूर सेवा का भगवान कृष्ण मौका देंगे, और हो सकता है आगे चल के आप ट्रेनर ही बन जाए मेरी तरह, है ना। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? तो मैं सिखाती रहती हूँ, मैं काफी कितने साल हो गए आपको? साल तो नहीं बोल सकती, बट हाँ मैं काम करती रहती हूँ गीता परिवार में, दूसरे डिपार्टमेंट में भी बहुत। पर मुझे ट्रेनर बनना पसंद है, तो मैंने इस क्लास को लिया। नहीं, लेकिन आपका सिखाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने व्याकरण साथ साथ थोड़ी सिखाई है सबको, जितनी भी सिखा सकती थी। जी जी, तो लगा कि हमको भी कुछ आ गया। आ ही जाता है वो, आ ही जाता है। धन्यवाद जी धन्यवाद। पूजा जी बोले। दीदी अभी अब अपना मनोगत 2 मिनट में मीटिंग, 1-1.5 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। अगर अच्छा, तो एक काम करते हैं, फिर से लॉग इन कर लेते हैं हम सभी। मीटिंग ऑफ कर दो, फिर से लॉग इन करते हैं, ठीक है। सभी से अनुरोध है, फिर से लॉग इन कर लें एक बार और, तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे। जी, पूजा जी आ गई हैं। मैं पूजा जी से अनुरोध करूंगी कि आप अपना मनोगत व्यक्त करें, जो भी आप बोलना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे आप जैसी शिक्षिका मिली। मुझे गीता जी पढ़ने का शुरू से ही बहुत शौक रहा है। मैं बचपन से ही मुझे संस्कृत का से बहुत लगाव रहा है और मैंने पढ़ी भी है। मैं जब छोटी थी तब गीता रामायण पाठशाला होती थी हमारे यहाँ। मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे वहाँ गीता रामायण पाठशाला होती थी, वहां मैं जाती थी। और वहां सबसे पहले हमें, जैसे कि आपने 12वां अध्याय पढ़ाया, तो वहीं हमें 12वां अध्याय कंठस्थ याद करवाया गया था।
तो यहाँ मेरे को बिल्कुल भी ऐसे लगा नहीं कि भी, पर आपकी आवाज इतनी मधुर है कि मैं उसमें खो जाती हूँ खुद ही। मुझे आपकी आवाज बहुत ही पसंद है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसी शिक्षिका हमें मिली और आगे भी आप हमें मार्गदर्शित करते रहे, यही आपसे बहुत विनती है हमारी। बहुत अच्छा लगा मुझे इस परिवार से जुड़कर, बहुत ही मैं एकदम सुकून भरे पल जिए हैं मैंने इस क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। जी बहुत धन्यवाद दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मनोगत व्यक्त किया, बहुत सुंदर है आपके अनुभव। अभी कोई और बोलना चाहता है तो हैंड रेस कर दे, अगर कोई बोल। जी उन्होंने चैट बॉक्स में डाला था उन्होंने। अच्छा ठीक है, विजया जी हैं नहीं पर आ गई क्या? हाँ उनका नहीं। जी विजय जी। जय श्री कृष्णा दीदी। दीदी मैं एक भजन बोलना चाहती हूँ। जी जरूर। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। जय श्री कृष्णा दीदी। बहुत सुंदर बोला, भजन बहुत ही अच्छा है था कृष्ण भगवान का भजन कि कौन कहता है भगवान सोते नहीं खाते नहीं। भगवान भी हमारी तरह जन्म लिए थे पृथ्वी पर, है ना। भगवान कभी राम के रूप में, भगवान विष्णु कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, हमेशा हमें कुछ न कुछ सीख देने आते रहे धरती पे। भगवान राम ने धर्म सिखाया है तो भगवान कृष्ण ने कर्म सिखाया। जी जी जी। तो हमें भगवान मिलते ही रहे हैं और भगवान हर कण कण में है, इसी का अर्थ है ये भी भजन का। दीदी हमने आपसे इतना कुछ सीखा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सभी से अनुरोध है 15th अध्याय का वीडियो जरूर भेजना है सबने, जिन्होंने 12th का भेज दिया है, ठीक है जी दीदी। और कोई कुछ बोलना चाहता है, किसी को मनोगत व्यक्त करना हो? नहीं, ठीक है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ। मैं अपना मनोगत बता देती हूँ। मुझे जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं भगवत गीता सीखने का मुझे बहुत दिल था, बहुत समय से। बट हमारे जीवन की व्यस्तता कुछ ऐसी रही कि हमको ये चांस, ये मौका कभी नहीं मिला अपने जीवन में कि भगवत गीता सीखूं। बच्चे छोटे थे तब से मेरा दिल करता था, कहीं मंदिर में भगवत गीता होती थी, कहीं होती थी, तो मुझे लगता था मैं जाके बैठ जाऊं और सुनूं, एटलीस्ट सुनूं। पढ़ना तो मुझे उस समय आता नहीं, बट कभी नहीं मिला। बट सडनली एक दिन मेरी मासी ने फैमिली ग्रुप पे लिंक भेजी गीता परिवार की कि ये लोग बहुत अच्छा सिखाते हैं, आप लोग जिसको ज्वाइन करना। तो मैंने विद इन अ सेकेंड वो लिंक को फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन का, एलबन का, और उसके बाद में गीता परिवार से जुड़ती चली गई।
मुझे लगा जैसे मैं कितने समय से कुछ चीजें ढूंढ रही हूँ जो भगवान मुझे प्राप्त हुए, ऐसा मुझे महसूस हुआ गीता सीखने पर। इतना मेरा दिल लगा गीता सीखने में कि मैंने बहुत सारे अध्याय कंठस्थ कर लिए गीता परिवार के, गीता भगवत गीता के। और अलग अलग डिपार्टमेंट में मैं सेवाएं देने लगी, राइटिंग करने लगी, बहुत सारा करेक्शन वर्क करने लगी, ये जो पीडीएफ वगैरह आते हैं उसमें काम करने लगी, टेक्निकल असिस्टेंट बन गई, कभी बीसी बन गई, कभी जीसी बन गई, कभी ट्रेनर बन गई, ऐसे आगे अपनी सेवा देती चली गई। तो सभी से अनुरोध यही है कि गीता सेवी बने, सीखने के साथ साथ सेवा जरूर दें, क्योंकि भगवान ये मौका सबको नहीं देते हैं सेवा करने का भी। जिनका दिल होता है वही एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, जैसे हम अभी यहाँ जुड़ गए। तो भगवान कृष्ण का कहने का मतलब यही है कि जो भी आपके जीवन में होता है वो किसी कारण से होता है। हम सब भी किसी कारण से यहाँ मिले हैं, कुछ अच्छे कर्म करने के लिए, कुछ हमारे संस्कार आगे बढ़ाने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को। तो हमें ये संस्कार, गीता परिवार ने जो हमें संस्कार दिए हैं, इस संस्कार को हमने आगे बढ़ाना है, हमने देते जाना है और सब कृष्णार्पण वस्तु करते जाना है, कृष्ण को अर्पण करते जाना है। किसी न किसी रास्ते से भगवान कृष्ण ने हम सबको जोड़ा है। तो ऐसे में गीता परिवार में आई और सेवा देने लगी। तो सेवार्थी बनने के लिए भी हमें फॉर्म भरने होंगे, आगे बढ़ना होगा। तो धीरे धीरे कृष्ण की मर्जी होती है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं सेवा में भी। तो ऐसे करके फिर मैं आगे बढ़ी। तो यही मेरा मनोगत है कि मैंने गीता को फिर फाइनली मैंने बहुत सारे अध्याय सीख के इसको अपने जीवन में लाया। तो गीता पढ़ो, पढ़ाओ, जीवन में लाओ। जीवन में नहीं लाया तो फिर क्या पढ़ा? अगर हमने खाली उच्चारण सीखे और उसको जीवन में नहीं लाया, या हमने किसी को पढ़ाया नहीं, मैं आज पढ़ लिया है, आने वाले समय में मैं किसी को जरूर पढ़ाऊंगी या मैं इसको जीवन में लाऊंगी, तभी हमारा ये सीखना सार्थक होगा, सीखना सार्थक होगा। यही मेरा मनोगत था, मेरा अनुभव। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। मीना दीदी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? दीदी जो आपने अपनी बातें शेयर की वो मुझे बहुत प्रेरणा दे रही, मुझसे मुझे बहुत प्रेरणा मिला। आगे मैं रेगुलर तो नहीं हो पाती हूँ, मैं कोशिश करूंगी रेगुलर होके और ज्यादा आगे सेवा देने। हाँ, चलिए तो फिर हम कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले चले। आज के कार्यक्रम को दीदी सभी का हो गया है। अनम्यूट कर दो, या तो किसी को बोलना हो तो। रूपाली दीदी हैं, सीता दीदी हैं हमारे साथ, रश्मि जी हैं। कोई कुछ बोलना चाहता है? सभी से अनुरोध है कि लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले। और हमारा गीता के रथ पे तो हम बैठ गए हैं, पर हमें गीता का रथ हमें तब भी उतरना है जब तक हमारा L4 कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि हमने 2 अध्याय सीख लिए तो हमने सब कुछ सीख लिया। हमें बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ सीखना है। और बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर अर्थ है गीता का। तो हमें L1, L2, L3, L4 तक इस रथ पे चढ़ना है जब तक हमें सब कुछ अच्छे से नहीं आ जाता। तो सभी से अनुरोध है L2 का रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, गीता यात्रा को आगे बढ़ाएं। मैम, हाँ बोले। मैम, गीता सेवी बनने की उम्र कितने तक की है? हाँ, ये सही क्वेश्चन पूछा। गीता सेवी बनने की ऐसे तो कोई उम्र नहीं है, बट टेक्निकल असिस्टेंट करते हैं तो 17 की एज, 18 की एज चाहिए होती है ना। फिर ट्रेनर बनते हैं तो थोड़ी एज चाहिए होती है। जीसी थोड़ा सा सीनियर्स को बनाते हैं, सो दैट जीसी का काम भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, ट्रेनर का काम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। बट इसके अलावा भी अगर छोटे बच्चे गीता सेवी बनना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें आप बन सकते हैं। मैसेज फॉरवर्डिंग के काम होते हैं हमारे गीता परिवार में, कॉलिंग करने के काम होते हैं, एग्जाम डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे काम आप लोग कर सकते हैं। आपकी एज में काफी सारे बच्चे काम कर रहे हैं गीता परिवार में, ठीक है। सेवा के लिए बस मन चाहिए, काम तो आ ही जाता है। ई संस्कार वाटिका का भी बता दीजिए, बच्चों के लिए है वो। हाँ, ई संस्कार वाटिका भी चलाते हैं छोटे बच्चों के लिए।
उसमें हम सारे योगा और संस्कार, बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, ई संस्कार वाटिका, वहां भी बहुत सारा काम होता है। ठीक है, तो मीना दीदी समापन की तरफ चले। दीदी धन्यवाद। जी बोले, कुछ बोलना चाहते हैं दीदी आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अनुरोध है 15वें अध्याय का वीडियो जरूर बना ले और भेज दे। अभी हम समापन प्रार्थना करते हैं। समापन प्रार्थना कौन करना चाहता है? हैंड रेज कर दे। सारिका दीदी, हाँ, और प्रियांशी वासुदेवं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे सभी का बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत सफल बनाया सभी ने आकर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय आपको बहुत याद करेंगे कृष्णा। अभी बहुत जल्दी आपकी L2 की क्लासेस चालू हो जाएंगी। नेक्स्ट मीना दीदी, हम डीप कर सकते हैं अभी। जी दीदी।